क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में? एक तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। हाँ जी। और उसके बाद उसका पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, उसका न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसका बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो है ना हम देखते अल्फा डीके एंड बीटा डीके एंड गामा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो कोई भी लेड मटेरियल लिया, हाँ जी, लेड बॉक्स लिया, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने के बाद जो है ना इधर से आपका जो है ना कुछ रेस निकल रहा है, कुछ ना कुछ रेस निकल रहा है आपका, कुछ ना कुछ रेस निकल रहा है। सो जब रेस निकल गए इसमें से, तो इधर जो है ना एक प्लेट रखा, इधर जो है ना इस साइड एक प्लेट रखा और इस साइड एक प्लेट रखा, एक साइड पॉजिटिव प्लेट रखा, एक साइड नेगेटिव प्लेट रखा। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। सो जैसे इधर से जो रेस निकल रहा है, जो पिंक वाला है वो तो सीधा ही जा रहा है, हाँ जी। अभी कुछ येलो वाला जो है वो इधर जा रहा है, कुछ पार्टिकल जो है ना इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इधर गए और कुछ और पार्टिकल्स हैं वो इधर जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। सो इधर जो रेस जो निकल रहा है, जो सीधा जो निकल गए, सो दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। जो नेगेटिव साइड के पास जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दीज आर नेगेटिव पार्टिकल्स। और जो नेगेटिव के साइड जा रहा है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज। समझ आया इधर तक? मतलब इधर जो भी जा रहा है, कुछ पॉजिटिव का साइड जा रहा है, कुछ नेगेटिव का साइड जा रहा है, तो कुछ सीधा जा रहा है। सो कुछ जो है ना बिना चार्ज का है और कुछ चार्ज का है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स डीके हो रही है। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। सो अब देखा जाएगा तो येलो वाला और ग्रीन में देखा जाएगा तो ग्रीन वाला जल्दी डिविएट हो गया और येलो वाला थोड़ा लेट डिविएट हुआ। इसका मतलब मास किसका ज्यादा है? येलो वाले का। येलो वाले का, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, तो लेट मतलब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहे हो, जो एक्सेलरेशन वो कम हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा लेट होगा। तो इसका मास कैलकुलेट किया और इसका मास कैलकुलेट किया, ये जो पता चला जो पॉजिटिवली चार्ज डीके हुआ, दोज आर अल्फा पार्टिकल्स। क्या हो गए? अल्फा पार्टिकल। समझ आया अल्फा पार्टिकल क्या होती है? इसको हम क्या, अल्फा पार्टिकल पता है ना आपको क्या होती है? He24, He24। सो इधर अल्फा डीके भी हो रहे और बीटा डीके हो रहे। बीटा डीके की बात करते ये नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी जाएंगे इसमें जो है ना, नॉट ओनली नेगेटिव, इसमें जो है ना कुछ पॉजिटिव के मतलब नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं। सो इधर बीटा पार्टिकल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बीटा पार्टिकल। जो सीधा जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं? गामा रेस। इसको हम क्या कहते हैं? गामा रेस या गामा पार्टिकल्स। सो अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है वो अल्फा डीके होगी, हाँ जी, डीकेइंग कहते हैं। और जो बीटा पार्टिकल जो निकल रहा है उसको बीटा डीके कहते हैं। जो गामा चले गए उसको हम गामा डीके कहते हैं। सो अपन ध्यान से देखा जाएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है एक्स जेड, ये कोई भी न्यूक्लियस लिया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस जो है ना ये बन जाएगा वाई Z-2 ये -4 प्लस He24 प्लस सम एनर्जी।
इसको कौन सी डीके कहते हैं? इसको कौन सी डीके कहते हैं? कौन सी पार्टिकल निकल रहा है? अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इसको हम कहते हैं अल्फा डीके कहते हैं, अल्फा डीके कहते हैं। तो कितना अल्फा पार्टिकल्स निकल गए? एक अल्फा पार्टिकल निकला। तो इन केस एक्स जेड ये है, गिव्स राइज टू वाई जेड -4 ए -8 प्लस हीलियम कितना हो जाएगा? 48। हाँ जी, कितना होगा? इधर कौन सी नंबर आएगा? अरे 2 यार, अल्फा पार्टिकल। हाँ ये 2 4 ही आएगा, ये 2 पार्टिकल जाएंगे प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। इज इट क्लियर? अल्फा डीके में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? नो सर। ठीक है, एक मिनट रुकना। हेलो, उसके बाद हम देखते हैं जैसे एक्स जेड ये से अपन वाई जेड +1 और ये हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? देर इज नो डिफरेंस इन मास नंबर बट देर इज डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो इधर देर इज नो डिफरेंस इन मास नंबर बट देर इज डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इधर एक स्मॉल एलिमेंट जा रहा है जिसका वजह से मास चेंज नहीं हो रही है लेकिन चार्ज में फर्क आ रहा है प्लस एनर्जी। इसका मतलब इधर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। इसको हम कहते हैं बीटा डीके। इसको हम बेटा कहते हैं, बेटा डीके। सो अपन ध्यान से देखा जाएगा तो एक न्यूक्लियस है, हाँ जी, एक न्यूक्लियस आपके पास है, ये न्यूक्लियस ही मान लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ना, जैसे प्रोटॉन 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 है, और सिमिलरली आपके अंदर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, ग्रीन वाले सारे न्यूट्रॉन्स हैं, ग्रीन वाले सारे न्यूट्रॉन्स हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो कुछ होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल होने के बाद स्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल होने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो अभी देखा जाएगा तो इधर जो प्रोटॉन है, इनकेस प्रोटॉन से चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन, जैसे फॉर एक मिनट, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से इनकेस एक नेगेटिव चार्ज बाहर चले गए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गई, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इनकेस उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तो, हाँ जी, यस सर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गई, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी आने का चांस है। तो अपने आप एक नेगेटिव चार्ज को निकाल देगा विच इज 1.6 into 10⁻19 ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो इसका मतलब इट इज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अंदर से तो बाहर नहीं गया, इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज और इलेक्ट्रॉन जैसे मास बाहर निकल गए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए इवन दो इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? फिर से बता दो। मैं ये कह रहा था कि इधर न्यूट्रॉन से इतना चार्ज, मतलब प्रोटॉन बनना है तो 1.6 into 10⁻19 नेगेटिव चार्ज बाहर जाना है, हाँ जी। और मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब नेग्लिजिबल मास निकलना है। हाँ जी। सो इसका मतलब एक नेग्लिजिबल मास ऑफ -1.6 into 10⁻19 चार्ज बाहर चले गए, इसका मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
हाँ जी सर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल बाहर निकल गए, इवन दो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके सर। तो इसका मतलब इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल बाहर निकल गए, सच दैट ये नया एलिमेंट फॉर्म हुआ जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, दैट इज नोन एज नेगेटिव बीटा डीके। गॉट इट? हाँ जी सर। क्लियर? वेरी गुड। सो आप ये देखो, जैसे एक्स जेड ये से ऐसे हुआ, इनकेस वाई जेड -1 ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गई? इसका मतलब प्रोटॉन का संख्या का घट गई, Yes, sir. प्रोटॉन का नंबर क्या हो गए? कम हो गई। एटॉमिक नंबर कम हुआ, मास नंबर उतना ही है। इसका मतलब एक नेग्लिजिबल मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाहर गया। हाँ जी, Yes, sir. जैसे इधर नेगेटिव चार्ज बाहर गया ऑफ नेग्लिजिबल मास, इधर पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल मास बाहर गया, है ना? Yes, sir. हाँ जी। सो इसका मतलब इधर एनर्जी गया, सो इसको हम कहते पॉजिटिव बीटा डीके। गॉट इट? ये नेगेटिव बीटा डीके, ये पॉजिटिव बीटा डीके। तो ये हो गई पॉजिटिव बीटा डीके, ये हो गए नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है? पर सर ये कैसे होगा? कौन सी? प्रोटॉन का तो मास होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव प्रोटॉन होता नहीं, है। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं। 1.6 into 10⁻⁻19 चार्ज पॉजिटिव ऑफ नेग्लिजिबल मास गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मास वाला पार्टिकल ही बाहर जा रहे। हाँ जी, ऐसा कौन सा हाँ जी, ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है? पॉजिट्रॉन, जो ओके पार्टिकल बाहर जाते हैं दैट इज नोन एज पॉजिट्रॉन। ओके सर। ठीक है? कौन सी पार्टिकल कहते हैं इसका? इसका नाम है पॉजिट्रॉन। इनकेस नेगेटिव पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिट्रॉन जाता है, नेगेटिव बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। पॉजिट्रॉन के बारे में सुना नहीं आप लोग? अब सुना समझ है आ गया ना? सर। हाँ जी सर। ठीक है। सो अपन ध्यान से देखते, पॉजिट्रॉन हो गए, नेगेट्रॉन हो गए, ये हो गए। सो आपका होमवर्क है ये देखना कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होती है, वेडनेसडे तक मुझे बताना है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है? नोट कर लेना, मैं भूल जाऊंगा। आप लोग मुझे बताना न्यूट्रिनो क्या होती है और एंटी न्यूट्रिनो क्या होती है। ठीक है? ओके सर। सो ये क्वेश्चन देखना, एक्स, हाँ 92 238 gives rise to y 80 208 208। सो ये एलिमेंट कुछ अल्फा डी के कुछ बीटा डी के होने के बाद ऐसे एलिमेंट बन गए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला और हाउ मेनी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकला, और कौन सी बीटा डी के हुई। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट का जो है ना 4-5 बार आया ये क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया। ये देखना, इधर 208 नहीं, इधर 206 लेते हैं। आप कर सकते हैं? सो आप ये देखो, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? हिची? सर एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप कर रहे हो, करो। 8 अल्फा पार्टिकल्स हम्म और 6 वो
नेगेट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर बीटा पॉजिटिव वाला। सही है। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे इडियट। नहीं positive। देखते हैं। सो आप ध्यान से देखना, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल है, तो ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं नीचे, जैसे x 92 238, और इसमें से एक y पार्टिकल गया, ठीक है, एक हीलियम पार्टिकल गया, हीलियम कितना He24, और एक बीटा डीके गया, दैट इज इक्वल टू E, पॉजिट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, बाद की बात है, ऊपर 0, इधर प्लस या माइनस होंगे, नीचे प्लस या माइनस होंगे। सो ये तो दे दिया 206, हाँ जी, इधर दे दिया 80। सो इधर कितना डिफरेंस आया? 32। 32 का डिफरेंस आया। अभी ये कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकते। तो डिफरेंस करना है तो यही करेगा, तो 32 का कमी हो गए, सो 32 तो यही प्रोवाइड करना है, तो ये 4 होगा, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तभी तो ये 32 का बैलेंस करेगा। हाँ जी, हेलो, Yes, sir. हाँ जी। सो अब ये देखो, इधर नीचे वाला देखते हैं अभी, ये 92 इज इक्वल टू, इधर कितना 80 हो गई, इधर कितना हो गए 16 हो गए। अभी ये ज्यादा हो गए या कम हो गए? ज्यादा। ज्यादा हो गए, तो कितना हो गया टोटल 96। तो इधर कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल जा रहा है, तो कितना हो गए 4। गॉट इट? Yes. कोई दिक्कत है किसी को? समझ आया कि नहीं? साक्षी सही है गलत है मेरा? सही है। यस सर सही है। पक्की बात है, 6 सही है 4 सही है? सर पता नहीं 6 आ रहा था कैसे, नहीं यही होगा। श्योर है? ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, करना जल्दी। x 92 238 gives rise to y 78 180 180 नहीं 182, तो कितना अल्फा पार्टिकल कितना बीटा पार्टिकल? अल्फा 14, तो बीटा कितना है? वो भी 14। 14 नेगेटिव। नेगेटिव ही है? यस सर। श्योर है? पॉजिट्रॉन वाला। नहीं सर, नेगेटिव नेगेटिव है। श्योर है? देखते हैं 92, ये 78, इनकेस ये 14 सही होगा तो 28, तो कितना होगा ये 106, तो इसका मतलब ये -14 हो गए, तो नेगेटिव वाला होंगे, पॉजिट्रॉन है नेगेटिव वाला। सर जेड जो होता है वो मतलब डिक्रीज तो तभी होता है जब पॉजिट्रॉन जाता है, तो हाँ जी, मतलब जो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है वो पॉजिट्रॉन के कारण ही नहीं, होता है। हाँ हाँ हाँ, आपका बात सही है, लेकिन इधर अल्फा पार्टिकल भी गया ना, नॉट ओनली बीटा पार्टिकल। ओह, हाँ ठीक है। इनकेस ओनली बीटा पार्टिकल होगा तो तब अलग बात है, क्योंकि ये डोमिनेट कर दिया ना, तो ज्यादा हो गया ना, ये 96 सॉरी 106 हो गए, इसका मतलब बढ़ गए, यस एटॉमिक नंबर देखा जाएगा तो बढ़ गए, तो इसका मतलब नेगेटिव अल्फा डीके होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सो अभी एक बार जो है ना, और एक छोटा सा क्वेश्चन करते,
छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो अब ये देखना, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल x z ये gives rise to y z minus 6 a minus 12 a minus 12। सो कितना अल्फा पार्टिकल्स निकले, कितना बीटा पार्टिकल्स निकले? कितना अल्फा पार्टिकल्स निकले और कितना बीटा पार्टिकल्स निकले? 3 अल्फा पार्टिकल्स। हाँ जी, 3 अल्फा पार्टिकल्स और कितना बीटा पार्टिकल? वो तो निकलेंगे ही नहीं। वो तो निकलेंगे नहीं। निक तो कुछ एनर्जी निकलेगा। यस सर। ये एनर्जी कितना पूछता है क्वेश्चन में, ये कैसे कैलकुलेट करता है? ठीक है, ये देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स का दे देता है क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई दे देता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल दे देता है। हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. सो टोटल एनर्जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स कितना होगा? इन तीनों का सम। नहीं, ये इनटू, हाँ वही है, ये इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू एक्स हो जाएगा, ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ या ना, इधर एनर्जी यस सर। इज इक्वल टू इन तीनों का एनर्जी होना चाहिए। यस सर। तो वाई का एनर्जी कितना होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? A minus 12 a minus 12 into a minus 12 into binding energy per nucleon. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ y। एक सेकेंड, हेलो, प्लस प्लस कितना होगा? प्लस 12 into बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। सो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, सो ये आ जाएगा। Yes, sir. So this is the way you have to calculate the numericals in nucleus. So ये जो values है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3.0064 ऐसे होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर जो है ना आंसर जो है ना आपको 0.001 में फर्क आ जाता है, इतना फर्क आता है। तो कैलकुलेशंस आपको पॉइंट्स तक करना है, कैलकुलेटर नहीं होती। एक लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने ये चीज, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जो है ना इसका न्यूमेरिकल जो है ना काफी लंबी लंबी होती है। ट्राई किया कोई क्वेश्चन आप लोग घर पे? Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में भी किया, वो तो जल्दी समझ आएगा रेडियो एक्टिविटी के। लेकिन इधर Yes. तक जो है ना आपको सॉल्व करना, तो हमारा जो है ना वेडनेसडे में सिलेबस खत्म कर, ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। और थर्सडे टेस्ट होगी आपका। Okay, sir. हाँ जी, थर्सडे होगी टेस्ट न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर। और फ्राइडे सारे डाउट्स लूंगा, और सैटरडे पूरा मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होंगे। Okay, sir. डन? Yes. यस।